बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब जैसे आपको बता रहे थे होम्योपैथी के हवाले से, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की जो है ना इब्तिदा किस तरह से हुई। ये डॉक्टर आज हम जो है ना वो सेरेमनी हैप्पी बर्थडे सेरेमनी मना रहे हैं ISH जो है उनके मरकजी दफ्तर के अंदर। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो है ये सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर थे, ठीक है, यूरोप के, जर्मनी के रहने वाले हैं। और उस वक़्त जो एलोपैथिक तरीका का था वो काफी राज वक्त था उस वक़्त। तो होम्योपैथी डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहेब, डॉक्टर कासम रफीक साहेब, डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहेब, भाई मोहम्मद आरफ साहेब। यूरोप के अंदर एक मलेरिया की वबा फूट पड़ी, तो जिसके अंदर लाखों जो लोग हैं वो मलेरिया की वजह से जो है उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो डॉक्टर जो है वो उस वक्त MBBS डॉक्टर थे और MD थे उस वक्त अपने ज़माने के, डॉक्टर हनीमैन जो है। तो उनकी बेटी जो है वो मलेरिया का शिकार हो गई, तो उन्होंने जो है उसको एलोपैथिक तरीका ला से काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो जानवर ना हो सकी और वो उसकी वफात हो गई। तो डॉक्टर हनीमैन जो है वो इससे जो है वो दिल बर्दाश्त हो गए और उन्होंने इस तरीकाकार को जो है वो इससे मुनहरफ हो गए कि ये तरीकाकार जो है ठीक नहीं है, जो इंसानों की जान नहीं बचा सकती। तो डॉक्टर साहब ने उस दिन से ही फिर जो है एक नई तहकीक शुरू कर दी और उस तहकीक से जो है वो बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करना शुरू किया और उसको नाम जो है वो उन्होंने उसको होम्योपैथी का नाम दिया। तो होम्योपैथी जो है ये इलाज बिल मिसल है, यानी कि जिस वजह से बीमारी पैदा होती है उसी से उसको ट्रीट किया जाता है। एलोपैथी जो है वो इलाज बिल ज़िद है और ये इलाज बिल मिसल है। तो इस ये इलाज बिल मिसल जो है ये कुदरत के काफी करीब तरीन है। तो होम्योपैथी जो है ये एक कुदरती तरीका इलाज है जिसके जो है वो नुकसान जो ना होने के बराबर होते हैं। तो डॉक्टर हनीमैन ने जो है सबसे पहले जो है इस होम्योपैथी को इजाद किया और वो इसके बानी जो है वो तस्वर किए जाते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर फिर अपनी जिंदगी, बाकी की सारी जिंदगी जो है वो होम्योपैथी की तहकीकात पर सर्फ कर दी और जो है वो इंसानी फलाह बहबूद के लिए बहुत ज्यादा काम किए। तो इसलिए जो है वो सैमुअल हनीमैन जो है वो होम्योपैथी के बानी हैं और आज हम जो है दफ्तर ISH के मरकजी दफ्तर के अंदर जो है वो उनकी हैप्पी बर्थडे की जो तकरीब है उसको मना रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तो मैं इस तकरीब के अंदर जितने भी मेहमान गिरामी आए हैं अपना वक्त निकाल कर उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी है और तमाम मेहमानों को और ये सारा प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया है। और फैसलाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब जो है वो होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए बहुत ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा जो है वो गायब बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों के साथ जो है मुलाकात होती रहती है, तो मैंने नहीं देखा कि किसी के अंदर इतना बड़ा जज्बा हो जितना डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब का है। तो डॉक्टर साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म की होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आजकल देखें कि अगर हमने अपने घर के अंदर किसी की बच्चे की जो है हैप्पी बर्थडे करनी हो तो उसके ऊपर काफी खर्च हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जो है वो होम्योपैथी के जो बानी डॉक्टर साहिबान है उनकी जो है वो सालगिरह का एहतमाम करते हैं और अपने जो है वो जोश व खरोश का जो इजहार करते हैं। तो डॉक्टर साहब जो है आपकी जो खिदमत है होम्योपैथी के लिए बहुत काबिल कदर हैं और इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह ताला आपको और भी जो है बड़ी मंजिल के ऊपर लेके जाए। आपके जो बड़े बड़े मकासद हैं वो अल्लाह ताला उनको पूरा करे और जिस तरह से आप अपने पैशन के साथ जो है वो इसका काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसको जो है काफी बुलंदी तक लेके जाएंगे बड़ी और तो अब 10 अप्रैल को बर्थडे है हनीमैन की, तो रमजान शरीफ के जो है एहतराम की को रखते हुए हमने 19 मार्च को आज उनके बर्थडे का एहतमाम किया है। लेकिन रमजान के अंदर 10 अप्रैल को रात 10 बजे बरोज सोमवार इसी तकरीब का दोबारा एहतमाम किया जाता है और तमाम दोस्तों को दावत दी जाती है। और
यूट्यूब पे देखने वाले तमाम जितने भी सामीन हैं उनको भी दावत दी जाती है कि जो भी होम्योपैथिक का शौक रखते हैं या होम्योपैथिक लवर्स हैं तो उन तमाम लोगों को दावत दी जाती है कि वो 10 अप्रैल 2023 बरोज सोमवार रात 10 बजे जो है वो ISH एम के जो मरकजी दफ्तर है फैजाबाद गली नंबर 2 फैसलाबाद में जो है वो तशरीफ लाएं और जो है होम्योपैथी को प्रमोट करने के अंदर अपना भी जो है वो अहम किरदार अदा करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, आशिकाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। तो अब मैं माइक जो है वो डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर के हवाले करता हूँ कि वो आगे अपनी तकरीब को जारी रखें और जो है वो केक काटने की तकरीब जो है वो उसको जो है पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। अभी आप डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब की गुफ्तगू जो है, उनकी दबेंग गुफ्तगू, उनकी ओवर बियरिंग गुफ्तगू, उनकी डोमिनियरिंग गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने होम्योपैथी को डिस्कवर करके तो पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है और अब वो वक्त सर पे आन पहुंचा है दुनिया के कि अब इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में होम्योपैथी का इनकलाब बर्पा होगा। और पूरी दुनिया जो है इस वक्त दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ गामजन है, इलाज तरीका इलाज की तरफ, तो ये पूरी दुनिया गामजन है। और 21वीं सदी जो है आरिफ साहब शाह नवीद अंसारी साहब हमारे उस्ताद हैं, इंशाल्लाह ताला हम पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज का इनकलाब बर्पा करेंगे और पूरी और पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह ताला होम्योपैथिक के हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर करेंगे। और सोशल मीडिया पे आज हमारे पेशेंट्स के इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया गया है। उनमें एलोपैथिक के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हकीम हैं, वो 25-25 साल और 30-30 साल इलाज करते करते थक गए थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मरीजों को जवाब दे दिए, कहने लगे जी मरीज को अपने घर ले जाएं और अब इसकी सेवा कर ले, इसकी खिदमत कर ले, ये अब मेहमान है चंद दिन का। तो वही पेशेंट जब होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के पास पहुंचे, यहाँ भी लोगों ने देखा तो चंद दिनों में वो मरे हुए मरीज जो थे, वो बिस्तरे मरक पे पड़े हुए मरीज पेशेंट जो थे, वो तेजी के साथ होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं, इनके जो असरात हैं, वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात की वजह से वो मरीज चंद माह में जो है वो रूबा सेहत हो गए और आज अब वो अपने अपने कामों में मसरूफ है और होम्योपैथिक की मेडिसिन भी नहीं ले रहे। की जिंदा मिसाल जो है मोहम्मद अनवर साहब आपके सामने है, उन्हें लीवर थ्रोसिस हो गया था और अलाइड सिविल जनरल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था। उन्हें वो कह रहे थे जी अब लीवर ट्रांसप्लांटेशन होगा आपका और पाकिस्तान में नहीं बाहर फॉरेन कंट्री में जाके आपको इलाज करवाना होगा। और यहाँ डॉक्टर बेजाद मलिक साहब है, उनसे वो 43,000 की एक माह की मेडिसिन लेते रहे 9 माह तक, लेकिन तकालीफ में इजाफा हुआ। लेकिन जब हमारे पास आए तो अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद दिन में उनका जो लीवर था काम नहीं कर रहा था, वो काम करने लग गया और आज वो हमारी मेडिसिन भी ले रहे और तेजी के साथ रूबा सेहत हो गए। क्या कहेंगे अनवर साहब, कैसे वो आपकी पहले तो मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि हमें इस इलाके में डॉक्टर सरफर जैसा काबिल डॉक्टर मिला, ठीक है। जो हम मेरे भाई साहब भी बैठे हैं, हमारे पड़ोसी भी है, ये भी खत्म थे, आज मैं भी खत्म था, आज दोनों हम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं होम्योपैथिक की दवाई, हाँ होम्योपैथ की दवाई वजह से। वरना ये तो पैसे मुक जाते हैं ना इंसान के पास, फिर कहते हैं जाओ घर ले जाओ, उनकी खिदमत कर लो। तो खिदमत के लिए भी इंसान के पास पैसे नहीं होते। अब आप माशाल्लाह बिल्कुल रूबा सेहत है। इंशाल्लाह मैं ठीक हूँ, काम पर भी जा रहा हूँ, बहुता नहीं थोड़ा कमा रहा हूँ, बच्चों को महाना कुछ ना कुछ दे रहा हूँ बजाय उनसे लेने। क्या मामला था कि नई रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स शुरू हो जाती थी, पुरानी खत्म हो जाती थी, तो क्या मामला? एक नहीं मर्जी वो ही डॉक्टर कहता है नहीं यार ये तो रिपोर्टें गलत है, नवी ले आओ।
जब नवीन बनवा के लियानी 3 दफा मेरी एंडोस्कोपी हो चुकी है, जो बहुत मुश्किल तरीन रिपोर्ट है। टेस्ट वाओ जिसने कराई है मुझसे पूछो कि इंसान कितनी तकलीफ से गुजरता है। रोना आता है, बेशक, ऐसा ही ऐसा। आज मैं अल्लाह का शुक्र है सामने हूँ होम्योपैथिक दवाई की वजह से, और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई दी, मैं 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। अनवर साहब वो भी बताएं, आप जब आए थे 5-6 लोग आपको पकड़ के लेके आए थे तो चला भी नहीं जाता था, और आपके चेहरे की स्वेलिंग सोजश थी, टांगे सूजी हुई थी, तो 1-2 दिन में फिर मेडिसिन लेने के बाद आप खुद ही अपने पाँव पे चल के आए। हाँ जी बिल्कुल, मुझे दोस्त उठा के ले आए, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मैं लेट गया, उधर फटा पड़ा था, उन पर लेट गया। जब डॉक्टर ने एक पुड़ी दी, उन्होंने कहा जाओ जाके सो जाओ, मैं सो गया। सुबह उठा तो मैं निकल यार, ये तो मैं जगह बना हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर यकीन भी हो गया। मेरी बेगम ने मेरा बड़ा साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं अब तुम एलोपैथी दवाई नहीं खाओगे, होम्योपैथिक खाओगे। मैंने आज तक उसके बाद एलोपैथी दवाई नहीं खाई। अगर मुझे कोई कहे ना ये पैराडोल ले लो, 10,000 रुपया भी ला लो, मैं दोनों को ठकरा देता हूँ। जब कोई तकलीफ हमारी मोटी हो भी जाती है, इंसान है, मशीनरी के मानद है, खराब हो जाता है, तो डॉक्टर साहब के पास आईदा एक पूरी देते हैं, ठीक हो जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि जब भी कोई ऑपरेशन का कहे पहले होम्योपैथिक जरूर इस्तेमाल करें। मेरे दोस्त हमारे मरीज जिनको बड़ा समझाया तो उन्होंने कहा जी नहीं, उनके गुर्दे का मसला था, तो वो गुर्दे वाश करवाने लग गए। तो आज चंद दिन के मेहमान हाजी सलमान साहब हमारे दोस्त बन गए, पहले वो पेशेंट बन के आए थे। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि होम्योपैथी तरीका लाइफ कहाँ किसको जाता है, और इसमें कितनी वो खूबसूरत मेडिसिन मौजूद है, कितनी जोर असर, तीर बहदफ और बेजरर मेडिसिन। डॉक्टर साहब आप तो समझते हैं, आप तो हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। तो एरो विद टारगेट मेडिसिन हैं कि तेजी के साथ जो है मरीजों को रूबा सेहत का देती है। हाजी सलमान साहब आपके सामने मौजूद हैं और इनका इंटरव्यू भी IHR न्यूज पे पड़ा हुआ है। तो नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि वो देखें, होम्योपैथी को समझे, जांचे इसको, और इसकी तरफ लौट के आपको आना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज नहीं तो कल आपको इसी तरफ लौट के आना होगा, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। हाजी सलमान साहब को सर्जन डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको 4 ऑपरेशन करवाने होंगे। सबसे पहले उनको हर्निया हो गया, उसका भी डॉक्टर्स कह रहे थे ऑपरेशन होगा। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए, उनके मसाने के गदूद बढ़ गए, डॉक्टर्स कहने लगे जी ऑपरेशन होगा डॉक्टर साहब। तो तीसरा उनके किडनीज स्टोन बन गई, गुर्दे में पथरियां बन गई, तो डॉक्टर्स कहने लगे ऑपरेशन होगा। फिर उसके बाद इनको सफेद मोतिया कैटरैक्ट वो भी हो गया, तो डॉक्टर्स कहने लगे जी ऑपरेशन। तो ये 4 ऑपरेशन यके बाद दीगरे की वक्त में उनको डॉक्टर्स ने कहा, लेकिन दोनों तरफ से वो परेशान थे, डॉक्टर्स भी और हाजी साहब की उनकी फैमिली, कि जी 80, 85 साल 90 साल की एज में तो ऑपरेशन नहीं किया जाता, तो कैसे करेंगे। तो हाई साहब मेरे पास आए, तो मैंने हाई साहब से 1 घंटा गुफ्तगू की। हाई साहब मेरी गुफ्तगू सुन के बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये जो आपने मेरे साथ गुफ्तगू की है, ये तो कितने डॉक्टर्स के पास में गया, ऐसी गुफ्तगू उनके पास मैंने नहीं सुनी। तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे आपकी गुफ्तगू से मैं आधा ठीक हो गया। तो मैंने कहा हाई साहब तो इंशाअल्लाह ताला आप तेजी के साथ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आप अपने जहन से ऑपरेशन का पूरा कंसेप्ट जो है वो निकाल के बाहर फेंके, और इंशाअल्लाह ताला मेडिसिन हम देंगे, तो मेडिसिन के अच्छे असरात की वजह से आप तेजी के साथ जो है रूबा सेहत हो जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, अल्लाह ताला के फजलो करम से 5-6 दिन में तो पथरियां खारिज डिसॉल्व हो गई। तो उसके बाद 3 माह या 6 माह मेडिसिन लेने के बाद
आज हाजी साहब रूबा सेहत है, इस बात को भी 2 साल गुजर चुके हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड भी ठीक हो गए, हड्डियां भी ठीक हो गया और सफेद मोतिया भी ठीक हो गया। आज हाजी साहब माशाल्लाह बगैर चश्मे के खड़े हैं। चश्मा पहले लगाते थे, अब चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो तेजी के साथ रूबा सेहत हुए। हाजी साहब क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को, अपने दोस्तों को, कि होम्योपैथी तरीका इलाज कैसा है और कितनी तकलीफ थी आपको, अल्लाह ताला ने तेजी के साथ रहमत की है तो आज रूबा सेहत है। जी हाजी साहब। जो डॉक्टर साहब ने दसिया एवे सी इंशाल्लाह मैं ठीक हाँ। मैंने दवाई दे देंगे ने मैं बिल्कुल टली रहा। माशाल्लाह नवा ना लवा दवाई मेरे को है, हर वक्त को रखता, खांदा नहीं है मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, अब मैंने हाई साहब को ना एक मेडिसिन बना के इनकी जेब में रखी हुई है। मैंने कहा जी आपको कोई भी तकलीफ सामने आए तो ये एक डोज ले लेनी है, उसी वक्त आप ठीक हो जाएंगे। ये हाई साहब दिखाएंगे वो मेडिसिन जो जेब में इनके पड़ी हुई है, लेते नहीं है। मेडिसिन जरूर पड़ी हुई है लेकिन जरूरत पेश ही नहीं आती क्योंकि उन्हें अब तकलीफ ही कोई नहीं है। ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्या बात है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, माशाल्लाह। नींद भी सही आਉਂਦੀ है चलते फिरते हो। और 24 घंटे भूखा चलता रहता भी रही। नाजरीन जीनकार बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, खड़े रहे यहीं पे। अनवर साहब आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी इस डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं जो हैप्पी बर्थडे टिनी लिटिल प्री हैप्पी बर्थडे हम आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसके लिए एक केक काटने की पूर्वकार शानदार अजीमो शान तकरीब का हमने यहाँ मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में वो उसको तकरीब को रखा है, उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आखिर में अपने नाजरीन से, अपने पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी गयूर कौम से, बहादुर कौम से ये मैं कहने जा रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे हमने HCD न्यूज, IHR न्यूज, होम्यो पंजतनी न्यूज, फिर उसके बाद होम्यो 5 न्यूज, होम्यो 12 न्यूज, 8 चैनल जो लॉन्च किए हैं सोशल मीडिया पे, उसको जाके वाच करें, देखें। और वहां 200-250 पेशेंट्स के इन्हीं तरह के जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे उनके 200-250 पेशेंट्स के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, जाके देखें ताकि आपको होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में आगाही हासिल हो, होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में आपको अवेयरनेस हो, ताकि आप अपने बच्चों समेत अपने घर में जो हमारी बेटियां ख्वातीन हैं उनको भी लेके आए कि वो होम्योपैथिक के डॉक्टर पाकिस्तान के जिस खित्ते में, जिस इलाके में बैठे हुए, अब तो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होम्योपैथिक के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है। बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होम्योपैथिक के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स एज ए मेडिकल ऑफिसर 17वें ग्रेड को काम कर रहे हैं। उनके पास जाएं और अपना इलाज जो है वो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को टच करें, मिस न करें, उनके पास जाएं। और हकीमों डॉक्टर के पास जाना आप छोड़ दें क्योंकि उनका इलाज जो है इलाज बिलजिद है, आउटडेटेड है। उनका इलाज लवली लेम उनकी मेडिकल साइंस है, दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स। उनके पास कोई इलाज नहीं है लेकिन इलाज करने के लिए वो बैठे हैं। हम कहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम समेत पूरी दुनिया भर के लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा अगर उन्होंने अपनी सेहत को जो है वो अच्छा करना है। तो इसके साथ ही केक काटने की तकरीब के तरफ बढ़ने जा रहे हैं हम। डॉक्टर साहब आए, अपने मुबारक हाथों से जो है वो उठाएं। आए, मैं आपके साथ हूँ। और हाजी साहब आप भी पकड़े, अरब साहब आप भी ले। और डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं प्री होम्यो हैप्पी बर्थडे, लिटिल हैप्पी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 268वां 10 अप्रैल 2023 रोज सोमवार रात 10 बजे उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया है। तो ये एक बड़ी तकरीब होगी, आज छोटी तकरीब है। और 10 अप्रैल 2023 रोज सोमवार रात 10 बजे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह को पूरी दुनिया के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। और आज हमने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं लिटिल प्री हैप्पी बर्थडे सालगिरह को सेलिब्रेट किया है।